हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को जगाने के लिए है। अब आप बोलोगे जाग तो हम रही हैं, आप लोग जाग नहीं रहे हो, एक्चुअल में सो रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो बहुत टाइम से। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आपका मुद्दा ऐसा है कि आप किसी स्टेट में चले जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, शहर में चले जाओ या गांव में चले जाओ, आपको इतने सारे तमाम केस ऐसे मिलेंगे जहां पे 498 डीवी और 144 बीएनएसएस करके पति से पैसा उगाही की जा रही है। और अधिकतर मामलों में ये केसेज आपको फॉल्स मिलेंगे। कुछ हो सकते हैं जो सही भी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉल्स केसेज की बात कर रहा हूं। इतने सारे आपको फॉल्स केसेस दिखेंगे, घर घर में ये हो गया है। एक कॉलोनी में आप घर पकड़ना शुरू करो, हर एक घर छोड़ करके आपको इस प्रकार के मैटर मिलते हैं। या तो उनकी लड़की के केस चल रहे होते हैं या तो लड़के के वैवाहिक विवाद चल रहे होते हैं। आप खुद स्वयं देखते हो कि डेटा क्या कहता है, कितने झूठे केस दर्ज होते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब तो ये बिजनेस बन चुका है। अभी मेरे पास एक मामला है जिस मामले के अंतर्गत ये देखा गया कि पक्षकारों ने पहले एक शादी करी, एक शादी के बाद लड़की ने वहां से 12 लाख रुपए लिए, फिर उसके बाद दूसरी शादी करी जो कि मेरे क्लाइंट है उनके साथ, और अब उनसे फिर 25 लाख रुपए मांग रही है और तीसरी शादी का एड कॉम पे डाला हुआ है। क्या है ये? इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? एक एक साल में 12-12, 15-15 लाख, 25-25 लाख लेते चलो, जिंदगी सेट हो जाएगी। ये गलत तरीका चल रहा है, ये गलत प्रचलन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बुजुर्गों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग जगते नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज से तो चल नहीं रहा। मेरे को ही कितने साल हो गए ये सब देखते देखते सोशल मीडिया पर, और ये बहुत पहले से चल रहा है उससे भी। लेकिन फिर भी आप लोग कभी कॉकरोच बने? कभी नहीं बने। अभी क्या हो रहा है, एक पेपर लीक हुआ जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हानि हुई और सारे के सारे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी आप सब देख सकते हो। आप लोगों के साथ जो ये हो रहा है ये पूरा नेशन वाइड है। आप कहीं पर भी देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हर जगह ये परिस्थिति है। तमिलनाडु से हमें कॉल आते, वेस्ट बंगाल से हमें कॉल आते, जम्मू कश्मीर से हमें कॉल आते, पंजाब से हमें कॉल आते, राजस्थान से हमें कॉल आते। इसका क्या मतलब है कि पूरा देश इस समस्या से ग्रसित है। लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग कभी एकजुट नहीं हुए। आप लोगों ने इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं किया। इवन जब नए लॉ बन रहे थे तब भी आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और विडंबना बताऊं, जब तक आदमी फंसा रहता है तब तक तो वो बात करता है एकता की। जिस दिन उसका सेटलमेंट का उसको वो प्रपोजल आ जाता है, उस दिन वो ऐसा उड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर मुझे तो आज ही करना है, कल ही करना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जैसे ही उसका होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, उसके बाद तो वकील कौन है वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, नमस्ते तक नहीं करता। अगर सामने से गुजर जाए पहचानने से इनकार कर देता है। यह स्थिति है क्लाइंट की। और सिर्फ वकील कोई नहीं, अपने जो साथी उसके साथ खड़े थे उसी के जैसे, उनको तक पहचानने से मना कर देता है। मैंने खुद देखे ऐसे कई लोग कि अपना मामला खत्म हुआ, जितने भी ग्रुप में थे, किसी एनजीओ के ग्रुप में थे, साथी लोगों के थे, सब पे एग्जिट मारा, भाई मैं तो निकल गया ना, बात खत्म। ये सेल्फिशनेस जो है ना, यही मार रही है आप लोगों को। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो केवल अपना ही सोचते हैं। उन्हें लगता है यार मेरे पास 30 लाख रुपए पड़े, मैं क्यों सफर करूं, 30 लाख रुपए तो खत्म करो, बाहर निकल जाओ। दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। पूरी सोसाइटी, पूरे देश के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम जो ये कर रहे हैं इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। मेरे खुद के सामने अभी रिसेंट कितने मामले ऐसे रहे हैं जहां लड़कों ने 60 लाख रुपए तक दे दिए लड़की को कि ले भाई और हमारा जान छोड़, जबकि पूरे मामले झूठे थे। एविडेंस, रिकॉर्ड, वीडियो, ऑडियो सब हमारे पास थे। उसके बाद लड़का कहता है नहीं मैं क्यों सफर करूं, मेरे पास तो पैसा है। अब आप खुद सोचिए, जिस लड़की को 60 लाख रुपए मिला होगा, उसने अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्किल में कितने लोगों को ये बात बताई होगी। इसीलिए तो ये गलत चीजें हो रही है, क्योंकि हम इसको खुद बढ़ावा दे रहे हैं। रोकने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सबके सब एक बात पे अड़ जाएं, एक यूनियन हो सबकी कि नहीं देना है, लड़ना है, फाइट करना है एंड तक, तो काफी कुछ चलेगा। वो बात अलग है, मैंने आपको इंडिविजुअल स्तर पर कई बार बोला कि भैया देखो, अगर प्रैक्टिकल है तो कर लो, लेकिन उसका मतलब यह भी नहीं होता है कि जितना मांगा उतने में कर लो, 30 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। ऐसा मैंने आपको कभी नहीं कहा। मैंने आपको हमेशा यह कहा अगर रीजनेबल पे होता है तो करो, क्योंकि बिना मतलब खींचना, उसको अपनी लाइफ बर्बाद करना, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि अगर आपकी जेब में पैसा पड़ा है तो जितना मर्जी दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो। इससे तो आप एक गलत मैसेज स्प्रेड करते हो। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर आप सब लोग मिलकर के, जिस प्रकार का प्रोटेस्ट आज आप देख रहे हो यूथ का पेपर लीक के रिगार्डिंग, ऐसा आप भी कुछ करो। मैं तो ये देखा कि जो भी आपको बोलता है ना, कई लोगों के मैंने वीडियो देखे, समाज सेवी है,
वो आपको बोल रहा है ऐसा करने के लिए, या कोई वकील साहब हैं वो आपको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, आप उसी के कंधे पे बंदूक रख देते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में डालो ना, आप ये करो ना, आप वो करो ना। अरे पीड़ित पक्षकार कौन है? आप हो ना, तो आप करोगे या कोई दूसरा करेगा? मैं मानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, समाज सेवी हैं, वकील भी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की पिटीशंस फाइल करी हैं आप लोगों के हित के लिए, लेकिन वो गुड फेथ में। लेकिन एक्चुअल प्रताड़ित आप हो। दूसरे के कंधे पे बंदूक मत रखो, अपने आप खड़े उठो और जो करना है उसको करो, प्रोटेस्ट करो या जो भी आप करोगे। क्योंकि जो पीड़ित पक्षकार है वो खुद घर में बैठ के सोचे मेरे लिए कोई दूसरा फाइट कर लेगा, ऐसा कभी होता है क्या? हर कम्युनिटी में जो प्रताड़ित होगा वो बैठेगा। आज स्टूडेंट प्रताड़ित हैं, वो सब इकट्ठे होकर बैठे हैं। वो अब कहें किसी यूट्यूबर को आपने पेपर लीक पर वीडियो बनाया था, आप ही हमारे लिए जाके प्रोटेस्ट कर लो, आप ही हमारी पिटीशन डाल दो, हो जाएगा काम। सारे स्टूडेंट बेचारे अपना खाना पीना त्याग करके स्वयं वहां पे जाकर के बैठे हैं, डंडे खा रहे हैं, पुलिस के लाठियां खा रहे हैं, तब जाकर के उनकी बात सुनी जा रही है। और अभी भी कुछ पता नहीं सुनी जाएगी पूरे तरीके से या नहीं, अभी वो इसका प्रयास कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठोगे, एकजुट होगे नहीं, अपनी सुविधा छोड़ोगे नहीं, जस्ट एक कमेंट कर दोगे, जो बोल रहा है, जो यूट्यूबर बोल रहा है उसी को बोल दोगे भाई जाके सुप्रीम कोर्ट में डाल देना? आप तो डाल सकते हो। ऐसा नहीं हुआ करता है, खुद आपको आगे आना पड़ेगा। जिस दिन देखो किसी भी कम्युनिटी के विपक्ष में कुछ होता है, डॉक्टर्स के लिए अगेंस्ट कुछ होता है, सारे डॉक्टर्स मिलकर वहां बैठ जाते हैं। वकीलों के अगेंस्ट कुछ होता है, सारे वकील मिलकर वहां बैठ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो आप लोग मिलकर के बैठो ना, छोड़ो अपने काम धंधे, समय दो। समय आपको देना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आगे आना पड़ेगा आप सबको खुद। उसके बाद आपकी सुनी जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा। इतना आसान नहीं होता है। और अगर आप लोग सिर्फ अपने स्तर तक सोचोगे ना तो पूरे तरीके से गलत है। मान लेते चलो आपके पास पैसा पड़ा था, 50 लाख रुपए देके बाहर आ गए, लेकिन अगर कल को आपने सेकंड मैरिज करी, फिर आपके साथ ऐसा हो गया, फिर क्या करोगे? फिर 50 लाख दोगे? या कल को आपके बाद आपके बच्चों के साथ ऐसा हो गया, फिर क्या करोगे? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि पैसे दिए और बाहर आ गए। व्यवस्था तो फिर भी वही बनी रहेगी, बल्कि और बढ़ेगी। इससे मेन चीज है व्यवस्था को खत्म करना। जो लोगों के दिमाग में आ चुका है कि गलत केस करके पैसे मिलते हैं, उस सोच को उनके दिमाग से बाहर निकाल देना, तब जाके आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा और आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि हमका कोई फ्यूचर है। अदरवाइज हमारे यहाँ तो जवान जवान लड़के शादी कर रहे हैं, 1 साल के बाद फॉल्स केस होते हैं, डिप्रेशन में जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ, और कितने सारे तो जान ही दे देते हैं। तो कल को क्या आपके बाहर आने के बाद आपके बच्चों के साथ सेम परिस्थिति नहीं बन सकती? इसलिए थोड़ा सोचिए। इसलिए अथाह पैसे देकर के बाहर आना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, रीजनेबल हो रहा है, कर लो, उतने तक ठीक है कि आपने 5-10 लाख रुपए में अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि मुंह मांगा मोटा मोटा अमाउंट आप दें, इससे आप लोग कल को और फंसेंगे। ये ध्यान रखना, याद रखना, मार्क माय वर्ड। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।